अस्सलाम वालेकुम जी। मैं आपसे मुखातब हूं एजुकेटर जावेद मलक। हम बात करेंगे रिसेंट 10 सितंबर को एक बहुत बड़ी ट्रेजिडी, बहुत बड़ा सान्या हुआ कि पाकिस्तानी पार्लियामेंट के ऊपर एक यलगार की गई। पाकिस्तानी पार्लियामेंट के अंदर से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो एक सियासी जमात है उसके मुंतखब नुमाइंदगान को जिस जिल्लत अमेज़ तरीके से, एक हमलावर तरीके से, इन्वेडेड तरीके से अरेस्ट किया गया, वो किसी सानहे से कम नहीं था। मेरी नज़र में ये जमहूरियत में हमला है। ये पार्लियामान जो कि एक सुप्रीम अदारा होता है, जहाँ से हर अदारा वजूद में आता है, हर अदारे के रूल्स सब पार्लियामेंट के ताबे होते हैं, उसी पार्लियामेंट के ऊपर हमला बेसिकली जो पॉलिटिकल सिस्टम होते हैं उसको डीरेल करने के मुतरादिफ होता है। ये 9 मई से बड़ा सान्या है। ये कोर्ट कमांडर हाउस पर हमले से बड़ा सान्या है। ये जिना हाउस से हमले पर से भी बड़ा सान्या है। अगर 9 मई के मुजरमान को सज़ा मिलनी चाहिए तो 10 सितंबर के हमले में, पार्लियामेंट के हमले में मुजरमान को इबरतनाक सज़ा मिलनी चाहिए। अब हम आते हैं कि पार्लियामेंट क्या होता है। अक्सर बेशतर लोग पार्लियामेंट की बात करते हैं, पार्लियामेंटेरियन वगैरह वगैरह। तो पार्लियामेंट होता क्या है, कौन कौन से ऐवान पार्लियामेंट में आते हैं? पार्लियामेंट बेसिकली 3 ऐवानों पर मुश्तमिल है। तीसरा ऐवान तो रिसेंटली शामिल हुआ उसकी तशरीह के अंदर, सुप्रीम कोर्ट की तशरीह के अंदर या कानून दानों की तशरीह के अंदर। इससे पहले पार्लियामेंट के सिर्फ 2 ऐवान गिने जाते थे, जिनमें एक ऐवान ज़ेरी और एक ऐवान ने बाला। अच्छा, ऐवान ज़ेरी कहते हैं नेशनल असम्बली को, और ऐवान बाला कहते हैं सेनेट को। ऐवान ज़ेरी होता है नेशनल असम्बली, जिसके जनरल इलेक्शंस होते हैं, जिसमें अवाम अपना वोट डालकर MNA, मेंबर नेशनल असम्बली, MPA नहीं, MNA, मेंबर नेशनल असम्बली को मुंतखब करते हैं। तो वो नेशनल असम्बली का हिस्सा बनता है 5 साल के लिए। और ये जो जनरल इलेक्शन होते हैं ये होते हैं 272 सीटों पर। और ये जो बाकी, चूँकि टोटल इसकी सीट्स पहले 342 थी, अब कम होकर 336 रह गई हैं। ये जो ऊपर वाली सीट्स हैं ये डिफरेंट कोटाज हैं, जिसमें माइनॉरिटी कोटाज हैं और वुमेन कोटाज शामिल हैं। एक तो ये हो गया जिसको अवाम डायरेक्ट मुंतखब करती है, नेशनल असम्बली। सेकंड जो इसका ऐवान है वो है ऐवान बाला या सेनेट। और जो सेनेट का MP होता है, मेंबर पार्लियामेंटेरियन, उसको ऑनरेबल MP भी कहते हैं। कि मतलब सेनेट के अंदर जो लोग जाते हैं या मुंतखब होते हैं, वो चूँकि अपनी अपनी सूबाई असम्बली से मुंतखब होते हैं, तो अपनी अपनी सूबाई असम्बली के जो MPs होते हैं वो उनको वोट करके अपने अपने सूबे से मुंतखब करते हैं सेनेट को। और ये वफाक में बराबर की नुमाइंदगी को भी ज़ाहिर करता है। जो नेशनल असम्बली होती है, जो पार्लियामेंट का ज़ेरी ऐवान होता है, उसके अंदर जो नुमाइंदगी होती है इकाइयों की, सूबों की, यूनिट्स की, मतलब सूबे जो होते हैं, तो वो होती हैं आबादी की बुनियाद पर। मतलब पंजाब की आबादी सबसे ज़्यादा है, तो सबसे ज़्यादा जो नेशनल असम्बली के मेम्बरान होते हैं वो पंजाब से होते हैं। और मौजूदा असम्बली में इसकी तादाद 141 है, 141। इसी तरह जो सेनेट है उसके अंदर तब तमाम वफाक की जो इकाइयाँ होती हैं, जिन्हें हम सूबे या प्रोविंसेस कहते हैं, उनकी तादाद बराबर होती। और ये पहले 100 थी, अब 104 हो चुकी। और अब इसके अंदर ऐवान सदर या ऐवान प्रेसिडेंट जो है वो भी, प्रेसिडेंशियल ऑफिस भी शामिल हो गया। इस तरह ये टोटल तकरीबन 342 मेम्बरान नेशनल असम्बली के, 104 मेम्बरान सेनेट के और प्रेसिडेंट, ये सारे मिलकर पार्लियामेंट बनते हैं। तो इसे हम पार्लियामेंट कहते हैं। किसी भी तरह के क्वेश्चन में या कंफ्यूजन में आप मुझसे क्वेश्चन ज़रूर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच जी। मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर कर दें, और किसी भी क्वेश्चन की सूरत में आप पॉइंट कर सकें। अल्लाह हाफ़िज़।